चलिए जी, आगे लिखिए स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? ये जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि स्पोर क्या होता है। बताइए, स्पोर्स नाम सुना है आपने कभी? सुना है? क्या होता है स्पोर्स? बोलो याशिका। लीव्स के नीचे होता है। होता क्या है स्पोर? सीड का काम पता है आपको क्या है? सीड का काम है नया प्लांट बनाना। स्पोर्स का काम भी है नया प्लांट बनाना, लेकिन स्पोर सीड्स नहीं होते। सीड्स बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स के बाद। स्पोर्स एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नतीजा है। काम दोनों का सेम है। स्पोर से भी नया प्लांट बन जाएगा, सीड से भी नया प्लांट बनता है। लेकिन सीड बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, स्पोर बनता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोर्स बहुत छोटे 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 माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं। बहुत छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। बहुत छोटे छोटे यूनिट्स का मतलब इतने छोटे छोटे कि ये हवा में भी उड़ सकते हैं। इनका कोई वजन नहीं होता। तो ये जो स्पोर्स हैं, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो स्पोर की मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि ये मैंने आपके सामने जो एक ऑर्गेनिज्म बनाया है, इसको हम रीजोपस कहते हैं। क्या कहते हैं? रीजोपस। आप सबने देखा है जी, ये ब्रेड मोल्ड है। ब्रेड मोल्ड जानते हो ना? ये वही है। इसी तरीके के ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रेड मोल्ड बनाते हैं। ये जो इसकी डंडी है, इस डंडी को हाइफे कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइफे कहते हैं। और ये जो ऊपर गोल सा दिख रहा है, इसको हम स्पोर केस कहते हैं। क्या कहते हैं? या फिर स्पोरेंजियम भी कहते हैं जी। जैसे सूटकेस में सूट रखा होता है, वैसे ही स्पोर केस में स्पोर रखा हुआ होगा। इसके अंदर ढेर सारे स्पोर्स होते हैं। इन सारे स्पोर केसेस में ढेर सारे स्पोर्स होते हैं। हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्स होते हैं एक स्पोर के पास। जैसे ही ये स्पोर केस फटेगा, जैसे ये स्पोर केस फटेगा, इसमें से ढेर सारे स्पोर्स जो हैं वो हवा में उड़ करके नीचे आकर के गिर जाएंगे। अगर जहां वो गिर रहे हैं वहां पे उन्हें प्रॉपर फूड मिल जाए, न्यूट्रिशन मिल जाए, तो यहीं पर ये नया प्लांट बना लेंगे। यहीं पर ये नया प्लांट बना लेंगे। दिस इज हाउ दे रिप्रोड्यूस। एक स्पोर की मदद से वो स्पोर जिस भी जगह पे गिरेगा, वो स्पोर एक नया प्लांट बना देगा। अब आपको पता चल गया होगा कि एक रात में ही वो फंगस इतना ज्यादा क्यों बढ़ जाता है। क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्स एक साथ रिलीज हो रहे हैं। हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्स वापस उस ब्रेड पे गिरेंगे। ब्रेड पे उन्हें फूड, वाटर, मॉइस्चर सब मिल रहा है। वो उनकी मदद से वापस रीग्रो करेंगे और नया नया प्लांट बनाते रहेंगे। तो ये प्रोसेस काफी फास्ट है। वो प्लांट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जिनके पास फ्लावर नहीं है, जो सीड नहीं बना सकते, वो स्पोर्स की मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं। स्पोर्स भी छोटे छोटे टाइनी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं, जिनका काम नया प्लांट बनाना है अंडर फेवरेबल कंडीशन। ये तो ब्रेड मोल्ड की बात हो गई जी। इसके अलावा भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। स्पेशली ऐसे प्लांट जो फ्लावर नहीं बनाते। बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो फ्लावर नहीं बनाते। तो अगर वो फ्लावर नहीं बनाते तो वो रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे? वो रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स की मदद से। लिखिए स्पोर फॉर्मेशन में। स्पोर्स आर द स्पोर्स आर द माइक्रोस्कोपिक reproductive units which are carried by some plants, which are carried by some plants. These spores
these spores spread into air, these spores spread into air and under favorable conditions, and under favorable conditions they grow into a new organism, they grow into a new organism, they grow into a new organism। एग्जाम्पल में लिख लीजिए रीजोपस। पहले तो ये डायग्राम बनाइए और नीचे लिखिएगा स्पोर फॉर्मेशन इन रीजोपस। सुंदर सा डायग्राम बनाइए जल्दी। तुझको दरिया में दिल की कसम साथी वास्ते। हो गया। आगे लिखिए। Organisms which reproduce through spore formation are organisms which reproduce through spore formation or first rhizopus, second mucor, mucor mucor, third ferns, fourth mosses। फॉर्न्स जानते हो तुम लोगों ने कभी नाम सुना है फॉर्न्स का? हैव यू एवर हर्ड फॉर्न्स? नहीं सुना, देखा है? सबने देखा है। हाँ जी मैम। ठीक है। नहीं तो वो सुहानी किसके साथ है? शूटिंग के? अच्छा। तो आप उसको बोल दो ना, वो सुहानी के नीचे बैठे हैं। अच्छा, तो मैंने अभी कोशिश कर। और मैं इसको बिठा कर सुहानी के साथ नहीं बैठा है। बैठ नहीं है। बैठ नहीं। हाँ मेरे पास भी 10 क्लास पढ़ाएंगे। बेटा वेट करो, हम यहीं से नहीं जाते। अभी आ जाएगी। नहीं, नहीं, नहीं। क्या है? और देखना था तुम लोगों को, सबको पता है फर्न, सबने देखे हैं, बस तुम्हें पता नहीं था कि इसको फर्न्स कहते हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी भी है जी, एफएनपी। नाम नहीं सुना? बहुत सारे स्टोर्स हैं इसके। फर्न्स एंड पटेल्स बुकेज बनाती है, फ्लावर्स बेचती हैं। बुके देखे ना तुमने? मेरे को मिलता है ना बर्थडे पे ढेर सारे। उसमें वो जो पत्तियां लगी हुई होती है उनको क्या कहते हैं?
अरे यार क्या करूं मैं तुम लोगों का। ये देखिए, अभी देखते ही याद आ जाएगा तुम्हें। देख गया? देखा है इनको? बुके में इस्तेमाल होता है ना। दिस इज अ फॉर्न, इसको हम फॉर्न कहते हैं। इसके पास फ्लावर तो है नहीं कि ये सीड बना पाए। सीड नहीं बना पाएगा तो रिप्रोड्यूस कैसे करेगा? ये रिप्रोड्यूस करता है स्पोर्स की मदद से। स्पोर्स क्या होते हैं वो भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो इन लीव्स के निचले हिस्से में देखो। ये जो आपको ब्राउन ब्राउन से चीजें दिख रही है ना, इसको हम स्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये स्पोर जब मेच्योर हो जाएंगे तो हवा से हवा में फैल जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। अगर इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो ये उस फेवरेबल कंडीशन में नया प्लांट बना देंगे। तो दोज ऑर्गेनिज्म जिनके पास सीड बनाने की एबिलिटी नहीं होती, वो बेचारे स्पोर्स की मदद से, स्पोर फॉर्मेशन की मदद से नया प्लांट बनाते हैं। ठीक है, आगे लिखिए रीजेनरेशन। नेक्स्ट लिखिए रीजेनरेशन। अर्णव, आराध्या, आयुष्मान, गरिमा, परम, प्रियांश, रौनित, सार्थक, शिवम, तनिषा, वंशज। ओके, लिख लिया? क्या लिखा? रीजेनरेशन। रीजेनरेशन क्या होता है? रीजेनरेशन बड़ा सिंपल सा मतलब है इसका। अगर हम हमारे बालों को काटते हैं तो वापस से रीजनरेट हो जाते हैं। नाखूनों को काटते हैं, वो वापस से रीजनरेट हो जाते हैं। छिपकली की पूंछ अगर काट दी जाए वो वापस से रीजनरेट हो जाती है। लिवर के साथ, हमारा जो लिवर है, इसके पास भी रीजनरेटिव एबिलिटी होती है। जब हम एक लिवर के एक हिस्से को काट देते हैं तो वो लिवर, जो हिस्सा कटा हुआ है, वो वापस से रीग्रो करवा लेता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल रीजनरेशन, जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स वो हिस्सा वापस से रीजनरेट कर पाते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रीजनरेट करके पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बाल काट रहा हूं तो बाल ही तो ग्रो होगा, नाखून काट रहा हूं तो नाखून ही तो ग्रो होगा। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पूरी की पूरी बॉडी ग्रो कर लेते हैं आफ्टर रीजनरेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं प्लेनेरिया दिखाता हूं आपको, है ना, प्लेनेरिया। ये एक प्लेनेरिया है जी, है ना। बड़ा सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है, प्लेनेरिया नाम है इसका। अगर मैं इसके तीन हिस्से कर दूं, अगर मैं इस प्लेनेरिया के तीन हिस्से कर दूं, ये रहा पहला हिस्सा, ये रहा दूसरा हिस्सा, और ये रहा तीसरा हिस्सा। अगर मैं एक प्लेनेरिया को चाकू से तीन हिस्सों में काट दूं तो क्या होगा? ये जो तीनों हिस्से हैं, ये तीनों हिस्सा नया नया प्लेनेरिया बना लेगा जी। ये देखिए, ये तीनों हिस्सा नया नया प्लेनेरिया बना लेगा। ये बचा हुआ हिस्सा डेवलप कर लेगा। ये जो हिस्सा था, ये भी बचा हुआ हिस्सा डेवलप कर लेगा। और ये भी नया हिस्सा, जो बचा हुआ अपना हिस्सा है, उसको डेवलप कर लेगा। इस तरीके से हमें तीन नए प्लानेरिया मिल जाएंगे। तो व्हाट इज रीजनरेशन? रीजनरेशन इज समथिंग व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज कट इनटू पीसेस एंड ईच पीस ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? रीजेनरेट करके ऑर्गेनिजम्स पूरी की पूरी बॉडी बना पा रहे हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल रीजेनरेशन। ये उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है जिनका बॉडी टाइप बड़ा सिंपल है, जिनके बॉडी में ढेर सारे डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइज, बहुत सारी, बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं है जैसे हमारी बॉडी है। अगर हाथ काट दिया जाए तो वो हाथ पूरी बॉडी थोड़ी बना सकता है। हाथ में जो स्किन के सेल्स है स्किन बना पाएंगे, बोन के बोन बना पाएंगे, ब्लड के ब्लड बना पाएंगे। लेकिन क्या वो हाथ पूरी बॉडी बना सकता है? क्या नहीं बना सकता? क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, अलग अलग टाइप के ढेर सारे सेल्स हैं। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं, बड़ा सिंपल सा बॉडी डिजाइन है इसका। सिंपल सी बॉडी डिजाइन होने के कारण हर हिस्सा नया ऑर्गेनिज्म बनाने में केपेबल है। दिस इज हाउ अ प्लेनेरिया रीग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। इसकी एक छोटी सी वीडियो है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये एक प्लेनेरिया है। इस प्लेनेरिया को तीन हिस्सों में काट लिया जाएगा।
और इन तीनों हिस्सों को वापस फेवरेबल कंडीशन में डाल दिया गया। अब ये जो तीन कटे हुए हिस्से हैं, कुछ दिनों बाद दे विल रीग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ये देखो, तीनों हिस्सों ने नया नया और प्लेनेरिया बना लिया ना। दिस इज हाउ रीजनरेशन वर्क्स। अ पीस ऑफ बॉडी ग्रोज इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिखिए, रीजनरेशन लिखिए। It is a process in which it is a process in which an organism is cut into pieces. It is a process in which an organism is cut into pieces, and each piece grows into each piece grows into a new organism, and each piece grows into a new organism. And each piece grows into a new organism. ठीक है, एग्जाम्पल में लिखिए ये डायग्राम, और नीचे लिखिएगा रीजनरेशन इन प्लानेरिया। हेलो। हाँ जी मैम। नहीं नहीं, मैंने रोक रखा है, बारिश हो रही है ना इसलिए। जी मैम, नंबर सेव है आपका। अभी या तो बारिश खत्म होगी तब जाएगा, या अगर कोई आ सकता है लेने तो फिर ये जाएगा। साइकिल तो यहाँ रखने की जगह है। थोड़ा वेट कर लो आप, अगर कम हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप। हो गया क्या? बोलो भैया। तुझ पर याद लिखी कसम साथिया। लिख लिया? प्लेनेरिया, PLANARIA। आगे लिखिए ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस थ्रू प्लेनेरिया आर ऑर्गेनिजम्स। व्हाट इज दिस? तो बाहर कोई भी हो, बाहर के बच्चे कैसे आ रहे हैं भाई कोचिंग में? तो मना नहीं कर रखा क्या तुमने? फिर अबे मैं बोलता अच्छा लगता? फिर अभी तो तुम बोल रहे थे तुम जानते ही नहीं हो। आराध्या, मम्मी आ गई बेटा। हाँ, झूठे कहेंगे, एक नंबर के झूठे हो तुम। अभी तो फोन किसी और का था ना, ये थोड़ी देर पहले भी लाइब्रेरी में गया था, मैंने देखा था इसको जाते हुए थोड़ी देर पहले। अब एक्टिंग तो करो मत, कैमरा निकाल के दिखाऊं तुम्हें? यही था, 100% याद है मुझे, यही था। धर्मशाला है ये, धर्मशाला है। नहीं है ना? क्यों बुला रहे हो बाहर के लड़कों को?
तो वो उसकी कैसे हिम्मत आ गई यहाँ पे आने की? क्लास तक आ रहा है वो। मैं तो कह रहा हूँ कोचिंग के बाहर भी अलाउ नहीं है, तुम तो अंदर तक कैसे अलाउ कर रहे हो? ये कोई धर्मशाला थोड़ी है कि कोई भी आता रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं तो जानता ही नहीं, उसका दोस्त है, उसका फोन है, अभी वो तुमसे कांटेक्ट कर रहा है। क्या भरोसा करूं मैं तुम्हारी किसी भी बात का? इतने लोग आ क्यों रहे हैं भाई? कोई फोन देने आ रहा है, कोई लेने आ रहा है, चाबी लेने आ रहा है, क्लास के बीच में आ रहा है। धर्मशाला नहीं है, ना ही तुम्हारा स्कूल है और ना ही घर है। ध्यान रखो इन चीजों का। आगे से बता रहा हूँ, किसी के भी दोस्त दोस्त ना तो कोचिंग के बाहर आनी चाहिए तुम्हें पिक करने के लिए। अगर आ रहे हैं तो रोड पे बुलाओ, वहां तक जाओ पैदल, फिर उसके साथ जाओ। कोचिंग के आसपास भी नहीं दिखने चाहिए, मेरे कैमरे की बाउंड्री में तो बिल्कुल ही नहीं दिखने चाहिए। और अंदर तक तो आना तो बहुत बड़ी बात हो गई। मुझे नहीं बर्दाश्त ये चीजें बिल्कुल भी। क्या लिखा? ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस थ्रू रीजनरेशन आर। प्लेनेरिया लिख लिया। स्टारफिश, स्पॉन्जेस। हेलो, भेज रहा हूँ। वो आएगा, चलो। क्या लिखा? हाइड्रा, प्लेनेरिया हो गया, हाइड्रा हो गया, स्टारफिश हो गया, स्पॉन्जेस हो गया, है ना? ठीक है। यस, बिल्कुल 100% सेम। असेक्सुअल में तो वैसे भी सिमिलर टाइप के ही बनते हैं। 100% सेम होगा। और असेक्सुअल में जितने भी होते हैं उन सबका डीएनए मैच ही करता है, सेक्सुअल से ज्यादा मैच करता है। मैंने कल भी बताया था, वेरिएशंस बहुत कम होंगे। चलिए जी। रीजेनरेशन के बाद लिखिए फ्रेगमेंटेशन। रीजेनरेशन के बाद लिखिए फ्रेगमेंटेशन। लिख लिया? फ्रेगमेंटेशन भी रीजनरेशन से मिलती जुलती ही चीज है। डिफरेंस क्या है मैं आपको बताऊंगा। पहले आप समझिए फ्रेगमेंटेशन क्या है। मैं आपके सामने एक ड्राइंग बना रहा हूं। ये है स्पाइरोगाइरा का एग्जाम्पल। दिस इज स्पाइरोगाइरा। दिस इज स्पाइरोगाइरा। ये जब मेच्योर हो जाता है तो ये अपने आप डिवाइड हो जाएगा छोटे छोटे हिस्सों में। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें, तो ही आपको पता चल पाएगा। जब ये मेच्योर हो जाएगा तो ये कुछ हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और हर एक हिस्सा वापस से ग्रो करके एक नया इंडिविजुअल बना लेगा। तो ये भी बिल्कुल रीजनरेशन जैसा ही आपको लग रहा होगा। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस है बाबू। बेसिक डिफरेंस ये है, बेसिक डिफरेंस ये है कि रीजनरेशन किसी भी एज में करवाया जा सकता है। किसी भी एज में है, काट दीजिए नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। और वो आर्टिफिशियली किसी को काटना पड़ेगा, किसी तरीके से उसको कटना पड़ेगा। फ्रेगमेंटेशन ऐसा नहीं है। फ्रेगमेंटेशन अपने आप होता है और मैच्योरेशन के बाद होता है। किसी भी एज में फ्रेगमेंटेशन नहीं करवा सकते आप। जब तक ये स्पायरोगारा मेच्योर नहीं होगा, मेच्योर होने के बाद ये अपने आप टूट जाएगा कुछ हिस्सों में और हर हिस्सा नया इंडिविजुअल बना लेगा। तो जो मेन डिफरेंस है वो मैच्योरेशन का है। रीजनरेशन किसी भी एज में करवाया जा सकता है, फ्रेगमेंटेशन मेच्योर होने के बाद ही होगा। अच्छा, और एक चीज बताइए, इसमें और फिजन में क्या फर्क है? फिजन भी ऐसा ही कुछ था।
एक ऑर्गेनिज्म ग्रोज इनटू सम अदर ऑर्गेनिजम्स। फिजन में और इसमें क्या फर्क है? इसको हम फिजन क्यों नहीं बोल सकते? फिजन होता है सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जो एक ही सेल से बना है। और फ्रेगमेंटेशन होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जो मल्टी सेलुलर हैं, जैसे कि स्पाइरो वगैरह। लिखिए फ्रेगमेंटेशन। सम ऑर्गेनिजम्स डिवाइड इनटू पीसेस, ब्रैकेट में लिखना फ्रेगमेंट्स। हेलो। हाँ। हाँ, मैं बोलता हूँ मैम। अभी तक नहीं आएगा? बारिश खत्म हो गई। अनुज, बारिश खत्म हो गई क्या, देखना। क्या कह रही हो? कर दिया? तो उसी को कॉल कर लो ना, मनोहर को। तो नंबर तो लेके रखो बेटा। आ रहा है वो बारिश में, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। चलो भाई, बारिश खत्म हो गई, बिल्कुल फरार हो जाओ। चलो। कृष्णा, कृष्णा गए, कृष्णा गए। लैंडलाइन पे मम्मी है, बात कर लेना। जाओ ना। मैम, बारिश हो रखी थी इसलिए रोका था, अब निकल गए रखते हैं। निकल गया मैम, वो निकल गया भी जो सीखने पड़ी। क्या लिखा? सम ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू पीसेस, ब्रैकेट में लिख लेना फ्रेगमेंट्स। सम ऑर्गेनिजम्स डिवाइड इनटू पीसेस, ब्रैकेट में फ्रेगमेंट्स, which further grows into new organism. The organisms divide after maturation. The organisms divide after maturation. Maturation. लिख लिया? ये फिगर बना लो।
क्या लिखा? बना लिया डायग्राम? लिखिए, ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन आर थ्रू फ्रेगमेंटेशन आर। स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस, लाइकन, मोल्ड्स, मोल्ड्स, मोल्ड्स। रौनक बाबू कोचिंग कब से आओगे भाई? लिख लिया? चलिए जी, अब इसके बाद लिखिए स्टार मार्क डाल करके नोट लिखिए। नोट लिखिए। द मेन डिफरेंस बिटवीन रीजेनरेशन, द मेन डिफरेंस बिटवीन regeneration and fission is that fission occurs in is that fission occurs in unicellular organisms. Fission occurs in unicellular organisms, whereas fragmentation occurs in multicellular organisms. Where fragmentation occurs in multicellular organisms। हो गया? वापस स्टार मार्क डालिए, लिखिए। The basic difference between regeneration and fragmentation is the basic difference between regeneration and fragmentation is regeneration can occur at any age. That regeneration can occur at any age, whereas whereas fragmentation only occur after maturation. Whereas fragmentation only occur after maturation। हो गया? आगे लिखिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन समझने के लिए आपको प्लांट के पार्ट्स समझने पड़ेंगे। प्लांट्स के दो टाइप के पार्ट होते हैं जी। एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक होता है वेजिटेटिव पार्ट। प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन से आते हैं? फ्लावर आता है, फ्रूट आता है, सीड आते हैं। और वहीं प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट में कौन आता है? लीफ आते हैं, स्टेम आता है, रूट्स आते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब कि जिनका काम रिप्रोडक्शन का है। वेजिटेटिव पार्ट मतलब रिप्रोडक्शन के अलावा सारे पार्ट्स। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट से नया प्लांट बनता है सर, ये तो समझ में आता है। फ्लावर सीड बनाएगा, सीड से नया प्लांट बनेगा, ये समझ में आता है। लेकिन क्या प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट भी नया प्लांट बना सकते हैं? जी हाँ, बना सकते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके वेजिटेटिव पार्ट
यानी लीफ स्टेम और रूट्स नया प्लांट बना सकते हैं। उनके स्टेम से हम नया प्लांट बना सकते हैं, उनके रूट से नया प्लांट बना सकते हैं। बताइए एग्जाम्पल जहां पे रूट से नया प्लांट बनाया जा रहा हो, प्लांट के रूट से नया प्लांट बन रहा हो। बीट रूट, कैरेट, रेडिश। तो क्यों नहीं आया तुम्हारे दिमाग में? स्टेम से बताओ, स्टेम से नया प्लांट बन रहा हो। हाँ, रोज को तो हमें काटना पड़ता है ना, हम काट के लगाएंगे, वो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। पोटैटो, वेरी गुड। पोटैटो एक स्टेम है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पोटैटो एक स्टेम है, वो रूट नहीं है। भले वो जमीन के अंदर है तो क्या हो गया, पोटैटो इज अ अंडरग्राउंड स्टेम नॉट अ रूट। पहले आप ये समझिए, फिर आप ये समझिए कि पोटैटो एक स्टेम है जिसकी मदद से रिप्रोडक्शन होता है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू स्टेम। लीफ की मदद से नया प्लांट बनते हुए देखा है आपने? किसमें? नाम नहीं पता? मैं बताता हूं आपको। ये देखिए जी, क्या आपने ऐसे पौधे देखे हैं? क्या आपने ऐसे पौधे देखे हैं? इन पौधों को घूर के देखिए, आपको दिखेगा इन पौधों के पत्तों पे नॉचेस बने हुए हैं। ये जो नॉचेस हैं, जब ये टूट के जमीन पे गिरेंगे, या फिर जब ये पत्ता टूट के जमीन पे गिरेगा, तो ये हर एक नॉच एक नया प्लांट बना लेगा। this in this plant the plant is reproducing through leaf। यहां पे भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही हो रहा है, लीफ प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट बन रहा है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। चलिए, जिंजर अंडरग्राउंड स्टेम है बेटा, लिखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इन दिस मेथड, in this method new plants are obtained, in this method new plants are obtained from the vegetative parts of plant। New plants are obtained from vegetative parts of plant। They grow through vegetative parts such as leaf, stems and root। उसके नीचे बाय रूट्स में लिख लीजिए बीट रूट, कैरेट, राडिश, एक्सेट्रा। लिख लिया? उसमें लिख लीजिए, स्टेम में लिख लीजिए पोटैटो, जिंजर, और लीफ में लिख लीजिए ब्रायोफिल्म।
लिख लिया। चलिए जी। अब लिखिए आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन अपने आप होता है जी, इसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में ह्यूमंस के इंटरफेरेंस की जरूरत पड़ती है। क्या लिखा? आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ये तीन टाइप का होता है। पहला लिखिए कटिंग। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में लिखो पहले डैश दे करके, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट बाय मैन मेड मेथड्स। बाय मैन मेड मेथड्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। हो गया। इसमें लिखिए फर्स्ट कटिंग। इसमें लिखिए फर्स्ट कटिंग। कटिंग मतलब बहुत सिंपल सी बात है जी। एक प्लांट लिया, उसका एक स्टेम काटा, वो स्टेम दूसरी जगह लगा दिया, वो दूसरी जगह जाके एक नया प्लांट बन गया। जैसे कि मनी प्लांट है, मनी प्लांट कैसे लगाया जाता है? आप किसी के घर से चुरा के लेके आते हो और अपने घर में लगा लेते हो। दिस इज हाउ मनी प्लांट ग्रोस। रोज के साथ भी ऐसा ही है। आपको रोज का पूरा पौधा थोड़ी चाहिए, उसकी एक स्टेम आप, आपके पास अगर कोई गुलाब भी पड़ा है ना विथ इट स्टेम, उसको लगा दो गार्डन में, ग्रो कर जाएगा। इनको किसी अलग से रूट की जरूरत नहीं पड़ती, किसी सीड की जरूरत नहीं पड़ती, इनके स्टेम ही ग्रो कर जाते हैं। तो क्योंकि ये हमें करवाना पड़ रहा है, उस स्टेम को हम काट के दूसरी जगह लगाएंगे, इसीलिए आर्टिफिशियल प्रोपगेशन है। और क्योंकि सिर्फ काट के लगा दिया जा रहा है, दिस इज नोन एज कटिंग। लिखिए कटिंग में अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट, अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट is removed by making a cut. A small part of plant is removed by making a cut with a sharp knife is called cutting. कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स कटिंग से ग्रो कर सकते हैं उसमें लिखिए। फर्स्ट रोज। लिख लिया? रोज लिख लिया। सेकंड लिखो ग्रेप्स। थर्ड लिखिए बनानास। फोर्थ लिखिए शुगर केन। फिफ्थ लिखिए कैक्टस। पर लिखिए एक्सेट्रा। ठीक है। चलिए जी, आज के लिए इतना ही दोस्त, मिलते हैं कल की क्लास में। टाटा बाय बाय। ऑनलाइन वाले बालक आप भी लीव कर सकते हैं।